लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कई मोर्चों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच बस कुछ 100 मीटर की दूरी है। इंडियन आर्मी टॉप पर है तो चाइनीज प्रोपेगेंडा में जुट गए हैं। अपने हताश और निराश सैनिकों के मोरल बूस्टिंग के लिए चाइनीज लगातार ऐसी एडिटेड वीडियोस रिलीज कर रहे हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। एक फैंटेसी वाली आर्मी की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे चीन की फैंटेसी के पीछे छुपी हकीकत। क्योंकि जैसे चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती, जाहिर है चाइना की आर्मी की भी शायद कोई गारंटी नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, चाइना ने वीडियो जोड़ा। और आज हम चीन के इसी जोड़ तोड़ वाले ग्राफिकल इफेक्ट वाले वीडियोस को एक्सपोज करेंगे। आज होगा चीन का पूरा पर्दाफाश। कट टू कट, फ्रेम टू फ्रेम, इफेक्ट टू इफेक्ट, चीन की कंप्यूटर वाली कारगुजारी पूरी तरह बेनकाब होगी। चीन की सेना कितनी मॉडर्न है, चीन की आर्मी कितनी पावरफुल है, चीन के पास कितने शानदार हथियार हैं, चीन की एयरफोर्स और नेवी कितनी जबरदस्त है। चीन स्पेस युद्ध के लिए तैयार है। चीन के मुकाबले में कोई नहीं, दुनिया में बस चीन ही चीन है। दुनिया में बस चीन ही चीन है। चाइना की साम्राज्यवादी साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भोपू लाउड स्पीकर ग्लोबल टाइम्स लगभग हर रोज चीन के सैनिकों के मोरल बूस्टिंग के लिए ऐसे वीडियोस जारी करता है। चाइना के ऐसे फर्जी वीडियोस का मकसद समझिए। चीन जो एक रेग्रेसिव स्टेट है, चीन जहां बोलने की आजादी नहीं, चीन जहां सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है, वहां पर किसी को बोलने की, अपने दिल की बात कहने की मनाही है। ऐसे में दिल ही दिल में रोती जनता और आर्मी के जवानों के आंसू पोंछने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। कंप्यूटर की कीमियागिरी से जनता को धोखा दिया जाता है। वर्चुअल एडिटिंग से असली आंसू पोंछे जाते हैं। यह है चीन की पीएलए यानी परमानेंट लूजर आर्मी। युद्ध का मोर्चा हो या प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म, परमानेंट लूजर आर्मी की एक ही नियति है, लूज करना यानी हार, पराजय, शिकस्त, नाकामी। ये चीन की चॉकलेट आर्मी है जो प्रोपेगेंडा वीडियो में ऐसे करतब दिखाती है जो असल जिंदगी में कर पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता है। मिसाल के लिए ये वीडियो देखिए। अंग्रेजी में बोले तो चीन की परमानेंट लूजर आर्मी के सैनिक ग्रेविटी डिफाइंग कलाबाजियां दिखा रहे हैं। मगर चीन की लूजर सेना की असलियत समझनी हो तो बस ये दो वीडियो देख लीजिए। पहले वीडियो में चीन का एक सैनिक ग्रेनेड फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा है और इस प्रैक्टिस का क्या हश्र होता है वो भी देखिए। ड्रैगन अपनी उस सेना को सुपर आर्मी कहता है जिसके चॉकलेटी जवान ग्रेनेड भी ढंग से नहीं फेंक पाते। एक वीडियो पर भरोसा ना हो तो चीन की आर्मी का एक और वीडियो देखिए। चीन की आर्मी जो खुद को सुपर समझती है, यही उसकी असली हकीकत है, यही उसकी सच्चाई है। उसके चमकदार वीडियोस के पीछे छुपी एक और हकीकत देखिए।
इस वीडियो में चीन का सैनिक आरपीजी लोड करके फायर करने की कोशिश कर रहा है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वो जब आरपीजी को फायर करता है तो क्या हश्र होता है वो देखिए। अगर आप सोचते हैं कि चीन के ये प्रोपेगेंडा वीडियो हाल के कुछ वर्षों का चलन है तो आप गलत हैं। चीन में कंप्यूटर ग्राफिक्स और वर्चुअल एडिटिंग के दौर से काफी पहले ब्लैक एंड व्हाइट एरा में ही अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का काम शुरू हो चुका था। इस वीडियो को देखिए। चीन का एक सैनिक ग्रेनेड से आसमान में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के विमान को निशाना बनाता दिखाया गया है। इस वीडियो में चीन के सैनिक ने जमीन से ग्रेनेड फेंका और आसमान में विमान तबाह हो गया। पर हकीकत में चीन के सैनिक कैसे ग्रेनेड फेंकते हैं अब वो देखिए। चीन की आर्मी की ट्रेनिंग का ये बेहतरीन मुजाहरा है, जहां चीन के सैनिक दुश्मन को तो क्या डराएंगे, अपने ग्रेनेड से खुद ही बचते छुपते दिखते हैं। चीन और भारत की सीमा पर इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। इंडियन आर्मी ने सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर मोर्चाबंदी बढ़ा दी है। भारत के इस प्री एम्प्टिव मूव से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आंसू रुक नहीं रहे। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन चीनी सैनिकों के आंसू अभी से बह चले हैं। कोई चाइनीज सैनिक किसी के आंसू पोंछ रहा है तो कोई रोते हुए चाइनीज सैनिक को टोपी पहना रहा है। कोई चीनी सैनिक गले लगकर फूट फूट कर रो रहा है। तो चीन के कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जिन्हें संभालना तक मुश्किल हो गया है। तस्वीरें देखकर साफ है कि इस वक्त जिनपिंग की फौज में शामिल जवानों की आंख में सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सैलाब है। लद्दाख में जब से चीन के सैनिक भारतीय वीरों के हाथ पिटे हैं, तब से ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर पीएलए के प्रोपेगेंडा वीडियोस की बाढ़ आ गई है। लाइव टैंक ड्रिल, लाइव हॉविट्जर ड्रिल, लाइव एयर ड्रिल, लाइव नेवी ड्रिल। पर ड्रैगन के इस फसाने के पीछे छुपा है आंसुओं वाला सच। चीन के सैनिक रो रहे हैं, वो बर्फीले इलाके में तैनाती का सोग मना रहे हैं। चाइनीज सैनिकों का रोने वाला ये वीडियो न तो डॉक्टर्ड है, ना ही इसमें कोई एडिटिंग की गई है, ना ही इनके पीछे कोई वीएफएक्स ट्रिक है, ना ही कोई स्पेशल इफेक्ट डाला गया। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो खुद चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने जारी किया है। जिस वक्त इंडिया चाइना बॉर्डर पर जंग के हालात बने, तोप से निकल रहे गोलों की लाइव रिपोर्टिंग करता है, धमाकों के बीच एक्टिंग करता है। इन तस्वीरों की मदद से चीन पिछले कई दिनों से लगातार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत से युद्ध हुआ तो पलड़ा चीन का ही भारी रहेगा। ग्लोबल टाइम्स इसकी खुली धमकी देता है। पर भारत को धमकी देने वाला चीन खुद ही अपने वीडियो वॉर वाले प्रोपेगेंडा में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ तो चाइनीज सैनिकों की आंखों से असली आंसू निकल रहे हैं, दूसरी तरफ चीन में फायरिंग और धमाकों वाला फर्जीवाड़ा हो रहा है। चीन के युद्धाभ्यास वाले वीडियो चाइनीज फर्जीवाड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पर चलते हैं। एलएसी पर इस वक्त इंडिया की फायर पावर देखिए। एयरफोर्स के विशाल विमान, आर्मी के टैंक, तोप और मिसाइलें। इंडिया ने चाइना को पटखनी देने के लिए जबरदस्त मोर्चाबंदी कर ली है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन लगातार सीमा पर रसद पहुंचा रहे हैं, सैनिक साजो सामान ले जा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काईलॉट कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार
लैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोब मास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोब मास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं उन तक लगातार सप्लाई, रसद, आर्म्स एम्युनिशंस भेजी जा रही है। और यही वजह है कि इस समय फॉरवर्ड एयर बेसिस पर, खासतौर पे उन एयर बेसिस पर जिनकी कनेक्टिविटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है, वहां पर लगातार सप्लाई जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि 77 टन लोड कैपेसिटी के साथ आर्म्स एम्युनिशंस और यहां तक कि टैंक और आर्टिलरी गन्स की भी जो पूरी मूवमेंट है इन्हीं के जरिए फॉरवर्ड बेसिस तक की गई है। इंडियन आर्मी के जवानों के पास इतने हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने का तजर्बा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है, क्योंकि भारत के जवान पूरे साल सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर लद्दाख की ऊंची चोटियों तक पर तैनात रहते हैं। ऐसे में पहाड़ों पर युद्ध के लिए जो एक्सपीरियंस इंडिया का है वो किसी और देश का नहीं है। तो आज की तारीख में यहां पर जो भी ऑफिसर, जेसीओ या जवान है वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है। और क्योंकि वो यहाँ के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है वो डरता नहीं। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहाँ पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। इंडिया की फायर पावर और रिजॉल्व को देखते हुए चाइना की धड़कनें बढ़ गई हैं। अगर दोनों एटमी ताकतों के बीच जंग हुई तो चाइना किसी भी सूरत में इंडिया को हल्के में लेने की भूल न करे। ये बात खुद चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। चीन के एक रिटायर्ड वायुसेना के मेजर जनरल और सैन्य सिद्धांतकार कियो लियांग के मुताबिक चीन इस वक्त बैकफुट पर है। कियो लियांग कहते हैं कि अगर चाइनीज आर्मी को इंडिया से सीधा मुकाबला करना पड़ा तो उसे इसके लिए काफी तैयारी करनी होगी। एलएसी पर इंडिया के बिल्डअप को देखते हुए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल वेई फेंगे ने मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मीटिंग की। इसके बाद इसी महीने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वैंग यी के बीच लगभग 2.25 घंटे तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों ने अपने सीमा विवाद को हल करने के लिए 5 पॉइंट प्लान पर सहमति जताई। इंडिया ने साफ कर दिया था कि वो युद्ध नहीं चाहता, मगर जब तक चीन झुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, तब तक दोनों देशों के रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं।
इंडिया के इसी रिजॉल्व को देखते हुए चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट अपने देश की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो इंडिया को हल्के में कतई न ले। वीचैट अकाउंट पर पोस्ट किए गए आर्टिकल में क्यू लियांग ने लिखा है, चीन को भारत की प्रतिक्रिया को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और टेंशन के बीच चीन को अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। चीन में डर का आलम कैसा है, ये इस बात से ही साफ है कि क्यू लियांग ने कहा कि अगर सीमा पर सैन्य संघर्ष बढ़ता है तो चीन को पहल करनी ही होगी और पहला हमला करना होगा। अपने जनरल्स की ऐसी चेतावनी से ही चीन के सैनिकों के आंसू निकल रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस से परमानेंट लूजर आर्मी का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने इस वक्त चाइनीज आर्मी का स्क्रू टाइट कर रखा है। चीन के खौफ की वजह भी समझिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन मोर्चेबंदी में वायुसेना का बहुत बड़ा रोल है। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर्स लगातार एक्टिव हैं। जरा सोचिए, जब जंग होगी तो भारत की इस तैयारी और ताकत के आगे उस सेना के जवान कैसे टिक पाएंगे जो ठीक से ग्रेनेड तक नहीं फेंक पाते, जो आरपीजी नहीं लॉन्च कर पाते। ऐसे में इंडिया से भिड़ने से पहले ही चाइनीज सैनिक रोने लगे हैं। कोई नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना